हम झारखंडी खतियानी हैं, खतियानी झारखंडी हैं, हमारी मांगे पूरी करो, टिकट को वैलिड करना होगा। झारखंड में बेरोजगारों की एक बड़ी फौज तैयार हो रही है, जिसका कि उदाहरण आप देख रहे हैं हमारे ठीक कैमरे के पीछे। सीटेट क्वालिफाइड है, लेकिन जेटेट में सिर्फ परीक्षा में बैठने के लिए जो है मांग सरकार से कर रहे हैं। ये एक ऐसा उदाहरण है कि आप यूपीएससी उत्तीर्ण हो गए हैं, लेकिन आपको जेपीएससी के परीक्षा में शामिल होने नहीं दिया जाएगा। शामिल होने के लिए परीक्षा में ये मांग कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है इन तमाम सीटेट अभ्यर्थियों का जिन्होंने क्वालिफाई कर चुका है 2016 में ही। कई साल बीत गए, लगभग आप देख लीजिए कि 7 साल बीत गए, लेकिन नियुक्ति के लिए जो है यह दर बदर भटक रहे हैं। और सिर्फ इतना कहना है इनका कि हमें पढ़ाने के लिए यहाँ पर कि यहाँ के शिक्षक व्यवस्था कैसे बेहतर हो, यहाँ के स्कूलों में दी जाए। क्या कुछ कहना है तमाम अभ्यर्थियों का, सीटेट अभ्यर्थियों का, यह कुछ देखिए। सीटेट के लड़के जो है सो अगर यदि सबसे बड़ी बात है कि हमको योग्य शिक्षक की बहाली चाहिए, योग्य शिक्षक। और आप कंपटीशन लीजिए ना मालिक, कंपटीशन जो होगा तो जो आएगा, जो योग्य शिक्षक की बहाली लेना चाहते हैं आप अभी +2 का जो आप वह कंपटीशन से ले रहे हैं, नंबर से तो नहीं ले रहे हैं। आप जब कंपटीशन ले रहे हैं तो सीटेट वाले भी अगर यदि कंपटीशन में आएंगे तो उसको ये ज़बरदस्ती तो नहीं करें हम सीटेट पास कर गए तो हमको नियुक्ति कर दो। सो आप कंपटीशन लो, फिर सीटेट या भी जो जेटेट पास किया है तो वो जो सहायक आचार्य की बहाली होने वाली है उसमें सरकार कह रही है कि हम आपको एगो परीक्षा लेंगे। तो परीक्षा में ये लोग अगर यदि सफल होंगे तो नौकरी मांगेंगे, नहीं सफल होंगे तो नहीं। अरे ये नौकरी नहीं मांग रहे हैं मालिक, ये बैठने का परमिशन मांग रहे हैं। सरकार उसको उल्टा पुल्टा समझ रही है। ये जो बच्चे जो हैं सीटेट वाले ये बोल रहे हैं कि जैसे जेटेट में पास है वैसे ही हम भी सीटेट पास किए हैं। तो उस समय ये दुर्भाग्य है कि आप जो है 2016 से अभी तक टेट नहीं लिए। अगर टेट लेते थे ये लोग भी टेट पास कर जाता। इसमें सरकार की गलती है। आप 2016 के बाद आप टेट ही नहीं लिए तो ये लोग क्या करेगा, सीटेट पास कर लिया। आप जेपीएससी नहीं निकालेगा तो क्या करेगा, यूपीएससी लोग दे के पास कर लिया। तो ये चीज जो है गड़बड़ का है, ये टेट का लोग है। तो उसके बाद में मेरा कहना है सिर्फ यही कि ये बैठने का परमिशन मांग रहे हैं। अगर इनमें योग्यता होगी तो ये लोग पास करेंगे। आप क्या करें, बेरोजगारी फौज ये है, सेनापति हमरा बना दिया है। अब हम क्या करें ये समझ में नहीं आता कि हम केकरा मारे केकरा नहीं मारे। सो ये चीज़ जो है मैं बता रहा हूँ, ये लड़के जेन्युइन मांग के अपने जो कर रहे हैं ये मांग जेन्युइन है। ये लास्ट में ककरो नौकरी नहीं देगा, ये बजा करके सबको मार देगा। शिक्षक हुए और हम लोगों का 2021 में एक नियमावली, सेवा शर्त नियमावली तैयार हुई थी, जिसमें हमारे पदाधिकारी राजेश सर थे, किरण पासी मैम थी और मंत्री थे, सब जगन्नाथ महतो जी थे, सबका सिग्नेचर हुआ था। और जब यह नियमावली जेटेट/सीटेट करके 7 क में तैयार किया गया था, 7 नंबर के क बिंदु में, उसके बाद जब राज्यपाल साहब के यहाँ जब साइन अधिसूचना जारी हुआ उसमें सीटेट गायब हो गया। ये देख सकते हैं आप 7 के पहला नंबर बिंदु में जेटेट/सीटेट है। यह नियमावली तैयार की गई थी जब ये राज्यपाल महोदय के यहाँ जब सिग्नेचर होने गया एक दिन उपरांत, तो वो ये नियम में सीटेट फिर हटा दिया गया और जिसका आज हम लोग मार खा रहे हैं, हम पारा शिक्षक सभी लोग। उसके साथ साथ ये लोग तो हैं कि सीटेट की मान्यता दे दे ताकि हम लोग परीक्षा में कम से कम सम्मिलित हो सकते हैं। कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मान्यता की बात हो रही है, कोई सर्विस देने की बात, सीधी नियुक्ति तो हो नहीं रही है। यहाँ पर तो मौका मिलना चाहिए, ये मांग रखी जा रही है। हम लोग भी इन लोगों के साथ खड़े हैं ताकि इसी में हम लोगों की भी भलाई है। आगे बस हम लोग जैसे जितने भी हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, इन सभी से हम लोग मिले हैं। उन लोगों ने सिर्फ हमें आश्वासन दिया है, अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है इस मैटर में कि इसको वैलिड करें या नहीं। लेकिन हम बस यही चाहते हैं कि झारखंड में भी सीटेट को मान्यता दिया जाए, क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये 6 साल से आयोजित हुआ नहीं है जेटेट। इसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट जो है झारखंड के सब इफेक्टेड है, क्योंकि इतने लंबे समय 1-2 साल की बात नहीं है, ये 6 साल की बात है। उतने
समय से उतने समय से पहले से जितने भी स्टूडेंट्स हैं कितने मुसीबत से वे सब पढ़ रहे हैं, तो इतने टाइम से जो तैयारी करते हैं वो भी मन भी उब जाता है। इतना काफ़ी समय 6 साल बहुत लंबा समय होता है, तो इतना समय वेट करने के बाद अभी जब सरकार नियुक्ति दे रही है तो उसमें बस हम यही चाहते हैं कि जैसे कि जेटेट आयोजन नहीं हुआ है तो इसकी वजह से सीटेट को एटलीस्ट वैल्यू दिया जाए, इसको वैलिड किया जाए झारखंड में, ताकि हम लोग भी जो है कि एग्ज़ाम जो होगा उसमें शामिल हो पाए। और इस एग्ज़ाम से कोई सीधी नियुक्ति मतलब सर्विस नहीं मिल रही है जैसे कि सरकार है, इसमें कोई सर्विस वो सब नहीं दिया जा रहा है। बस हम लोग मौका चाहते हैं कि जो है एग्ज़ाम हो उसमें हम लोग बैठ सके और इसका लाभ उठा सके। बस हमारी यही मांग है कि सीटेट को वैलिड किया जाए झारखंड में, क्योंकि अन्य राज्यों में भी सीटेट को मान्यता प्राप्त है। लगभग बहुत सारे राज्यों में सीटेट को मान्यता प्राप्त है। तो हम यही चाहते हैं कि राज्यों में ये वेस्ट बंगाल में है, आपका बिहार में है, त्रिपुरा में है, छत्तीसगढ़ में है, इन हाँ सीटेट वैलिड है। सरकार वैलिड नहीं, हाँ हमारे यहाँ की सरकार सीटेट को वैलिड नहीं कर रही है, तो इसीलिए हम यही चाहते हैं कि झारखंड में भी सीटेट को वैलिड किया जाए और हम सब इसका मौका, हमें भी इसका मौका मिल सके, क्योंकि इतने साल से नहीं हुआ है तो सब वंचित रह जाएंगे। और इतना समय 6 साल बहुत काफ़ी समय होता है। हाँ, हमारी बन रही है, आज बैठक भी हुआ है, आज हम लोग चर्चा करने के लिए आए हुए हैं और हम लोग जो है आगे की जो प्लानिंग उसी को कर रहे हैं। सबसे पहले बात है कि कल जो है सरकार कैबिनेट बैठक बुलाई हुई है, तो हमारा जो है आज इस आपके माध्यम से संदेश है सरकार को और मुख्यमंत्री सर से निवेदन भी कर रहे हैं कि कल की जो बैठक है उसमें जो है आंशिक रूप से जो संशोधन होना है जो यहाँ का नियोजन में, उसमें जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा को जो है जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है उनका मौका देने के लिए उनको बस ऐड किया जाए। जैसे सहायक आचार्य का नियमावली निकला था 2022 में, उसमें संशोधन किया जाने वाला है और हम लोग चाहते हैं कि उसमें सिर्फ जेटेड लिखा हुआ है उसमें सीटेड लिख करके हमें मौका दिया जाए। और इसके बाद हम लोग आगे रणनीति ये बन रहा है, अगर सरकार इसमें अगर पहल नहीं करेगी तो हम लोग को ऐसा मालूम चल रहा है कि सरकार जो है आरक्षण जो है जिला स्तर पर जो है मंगा रही है, आरक्षण रोशन क्लियर कर रही है और बहुत जल्दी बहाली निकालने वाली है। ऐसे में हम लोग को अगर मौका नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग न्यायालय की शरण में जाने के लिए सारी कागजात ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कर रहे हैं और इसके माध्यम से हम लोग न्यायालय जाएंगे। अगर सरकार हमें अगर यहाँ पर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग न्यायालय के माध्यम से इस वैकेंसी को फिर हम लोग रद्द करवाने काम करेंगे। लगभग कितने अभ्यर्थी हैं आप लोग? हम लोग पूरे झारखंड में जो है लगभग जो है झारखंड जो परीक्षा जेटेड नहीं होने के कारण लगभग जो है 2016 के बाद परीक्षा नहीं हुआ है और जो है 2013-2016 दो ही बार राज्य गठन होने के बाद जो है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन हुआ है। तो इसमें लगभग आप मान के चलिए 3 से 4 लाख बच्चे जो है जेटेड परीक्षा को वेट कर रहे हैं और आज हम लोग यहाँ पर जितने बच्चे उपस्थित हुए हैं वो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेड उत्तीर्ण है। तो वैसे बच्चे लगभग 10 से 12 हज़ार बच्चे हैं जो यहाँ पर राज्य में जो है उनको है मौका मिलने के लिए हम लोग यहाँ पर मांग कर रखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आप जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर जितने हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं इसमें कुछ सहायक अध्यापक भी हैं जो पारा टीचर जिनको नाम से जाना जाता है वो भी हमारे साथ यहाँ पर हैं। उनका भी यही मांग है कि जो सहायक अध्यापक है जो सीटेट क्वालिफाइड है उनको वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी, उनका भी एलिजिबल नहीं है, उनको भी उस हिसाब से मानदेय नहीं मिल रहा है। तो उनका भी मांग है, जैसे अभी हमारे साथ बड़े भैया हैं वो सहायक अध्यापक है और उनका भी यही कहना है कि किस प्रकार से जो राज्य सरकार एक बार जेटेट और सीटेट को वहाँ पर लागू की थी सहायक अध्यापक का केस में 2021 में नियमावली है और उसको बाद में हटाया गया, वो आप देख सकते हैं उनके माध्यम से यहाँ पर सारा डॉक्यूमेंट वो लेकर के आए हैं। तो हम लोग का यही कहना है कि आप कम से कम जो है सीटेट उत्तीर्ण जो भारत सरकार की सबसे कठिन शिक्षक पात्रता परीक्षा है जिसके माध्यम से आप जो है बड़े बड़े जो है स्कूल जिसमें गुणवत्ता का पहचान है, जैसे नवोदय विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय हो गया, सैनिक विद्यालय हो गया, ऐसे विद्यालयों में आप शिक्षक बन सकते हैं।